हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग चैप्टर पढ़ा है सारणिक यानी कि डिटर्मिनेंट। और आज की क्लास में हम लोग उपसारणिक और सहखंड के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं उपसारणिक के बारे में। उपसारणिक यानी कि माइनर्स के बारे में, क्या होता है उपसारणिक, फिर उसके बाद सहखंड के बारे में देखेंगे। तो हम लोग पहले इसका परिभाषा देते हैं, फिर आपको मैं समझाता हूँ। लिख सकते हैं कि किसी वर्ग आव्यूह के अवयव ए आई जे का उपसारणिक जो होता है, उपसारणिक आयवे पंक्ति तथा जेवे स्तंभ को हटाने के बाद प्राप्त सारणिक होता है। ठीक है, कहने का मतलब कि जैसे मान लीजिए एक वर्ग आव्यूह दे दिया जाए, ये एक वर्ग आव्यूह दिया गया। ठीक है, मान लीजिए ऐसा एलिमेंट मैं यहाँ पे लेता हूँ A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। इसमें से मान लीजिए किसी भी अवयव का अगर मान लीजिए आपको उपसारणिक निकालना है, जैसे A11 का उपसारणिक, तो A11 का उपसारणिक, तो देखिए माइनर है तो इसे हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं M11 माइनर ऑफ M11 का मतलब क्या है, A11 का उपसारणिक। समझ गए ना। तो ये कैसे निकालेंगे, तो जिसका भी उपसारणिक निकला होगा उसके रॉ और कॉलम को हटा देंगे, वही रॉ और कॉलम हटा देंगे, जिसमें वो अवयव है वो रॉ और वो कॉलम हटा देंगे, बाकी जो अवयव बच जाएगा उसका सारणिक मान, यानी कि A22, A23, A32, A33। अब ये कैसे आपको सॉल्व करना होगा तो पता ही है, A22, A33 माइनस का A23, A32, किसी भी अवयव का। जैसे मान लीजिए आपको A22 का उपसारणिक निकालना है, तो देखेंगे इसे आप कैसे लिख सकते हो M22, तो ये अवयव ना है तो इस ये वाला रो और ये वाला कॉलम हटा दें, तो ये चार कॉर्नर वाले एलिमेंट बचेंगे, उनका सारणिक मान A11, A13, A31, A33, A11, A33 माइनस का A13, A31। ठीक है, तो इस तरीके से किसी भी अवयव का निकालना होगा ना, जैसे मान लीजिए आपको निकालना हो A31 का उपसारणिक, तो कैसे निकालेंगे, तो देखेंगे A31 कहाँ अवयव है, उसके सामने वाले रॉ और कॉलम हटा देंगे, बाकी जो बच जाएगा उसका सारणिक मान A12, A13, A22, A23, A12, A23, A13, A22। समझ गए। ठीक है, चलिए अब हम लोग कोई सारणिक लेके देख लेते हैं, है ना जी, या कोई मैट्रिक्स अवयव लेके देख लेते हैं। अवयव ले लो या सारणिक ले लो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए मैं यहाँ पे एक मान लीजिए डिटर्मिनेंट ही ले लेता हूँ। यहाँ पर 3, -2, 1, 5, 6, 8, -1, 3, 2। मान लीजिए हमें निकालना इसमें M12 यानी कि इसका कोफैक्टर ना, तो ये रॉ सॉरी इसका माइनर, ये रॉ और ये कॉलम हटाएंगे, ये रॉ और ये कॉलम हटाएंगे, आ जाएगा 5, 8, 1, 2। इसका डिटर्मिनेंट बने तो 10 माइनस का 8, 2 हो जाएगा। किसी भी अवयव का हम लोग सारणिक मान किसी भी अवयव का हम लोग यहाँ पर आसानी से माइनर हम लोग इस तरह से निकाल सकते हैं। बस उस रॉ और कॉलम को हटा देंगे, जो बच जाएगा उसका डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालेगा। अगर दो कोटि का भी होगा तो देख लो, 1, 3, -1, 2। मान लीजिए हमें माइनर निकालना है 1, 2 का, तो ये रॉ ये कॉलम हटाएंगे, ये 1, 2 ये है ना जी, तो ये रॉ ये कॉलम, इसका डिटरमिनेंट तो -1 का डिटरमिनेंट वैल्यू -1 ही होगा। तो इस तरीके से आसानी से आप उपसारणिक यानी कि माइनर निकाल सकते हैं। चलिए अब हम लोग बात करते हैं सहखंड के बारे में। सहखंड के बारे में यानी कि कोफैक्टर क्या होता है, कोफैक्टर्स क्या होता है। ठीक है, कोफैक्टर की बात करते हैं। जैसे मान लेते हैं यहाँ पर कोई, यहाँ पे इसकी परिभाषा पहले देता हूं मैं यहाँ पे, ठीक है ना जी। यहाँ पे लिख सकते हैं कि यहाँ पे किसी अवयव किसी वर्ग आव्यूह के अवयव, ऐसे लिख देते हैं, किसी वर्ग आव्यूह के अवयव Aij का जो सहखंड होता है,
सहखंड को कैपिटल AIJ या CIJ से सूचित किया जाता है, सूचित किया जाता है। और ये किसके बराबर होता है? जहां यह AIJ या फिर CIJ, AIJ का कोफैक्टर किसके इक्वल होगा? तो -1 का पावर I प्लस का J और इंटू में माइनर ऑफ AIJ, मतलब कि जो माइनर होता है वही रहेगा, बस उसके आगे ये -1 का पावर I प्लस J लग जाएगा, यानी कि उसके चिन्ह यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है ना जी? कहने का मतलब है जैसे मान लीजिए A एक वर्ग आव्यूह ले लेते हैं, ये सारणिक भी ले सकते तो कोई दिक्कत नहीं है, 1 2 5 1 6 3 1 4 2। तो किसी मान लीजिए एलिमेंट, मान लीजिए इसमें C11 का, इसका निकालना है, तो क्या हो जाएगा? -1 का पावर I प्लस J, यानी कि 1 + 1, ये नहीं होगा 1 + 1 और इंटू में माइनर इसका, तो ये रो ये कॉलम हटेंगे, इसका डिटर्मिनेंट बनेगा 6 3 4 2, ये प्लस का 1 हो जाएगा, यानी कि आ जाएगा 12 - 12 0, बाहर तो 1 आएगा प्लस का। ऐसे मान लीजिए C12 का लेना है, तो -1 का पावर 1 + का 2, ये रो ये कॉलम हटेंगे, इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू 1 3 1 2। ठीक है ना? जो माइनर निकालते थे वही, या माइनस का 1 आ जाएगा, अंदर हो जाएगा आपका 2 - का 3, -1 प्लस का 1 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब ये एक्चुअल में क्या है? साइन को यहाँ देखा जा रहा है, प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस, प्लस माइनस प्लस, यानी कि जो आपका इसमें एलिमेंट्स है उन्हीं के अकॉर्डिंग यहाँ पे हम लोग देखेंगे। ठीक है ना जी? यहाँ पे साइन, जैसे मान लीजिए अगर आपको निकालना है C21 का, या इस एलिमेंट का कोफैक्टर निकालना है, तो ये देखेंगे कि इसका चिन्ह क्या होता है, माइनस। ठीक है? यहाँ पे भी वही, इसका मीनिंग वही है कि -1 का पावर I प्लस J होने का मतलब, यानी कि 2 + 1 होगा, तो 2 + 1 होगा तो 3 आएगा, -1 का पावर 3 हो जाएगा तो -1 आएगा, तो निगेटिव में होगा, इसलिए तो हम लोग ये याद रखेंगे। इससे अच्छा है कि ये याद रखेंगे कि प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, इस तरह से चिन्ह होता है। तो यहाँ देख लेंगे कि इसका चिन्ह क्या है, यहाँ से नहीं देखना होगा, इससे देखना होगा। माइनस में है तो ये रो ये कॉलम हटाओ, बाकी एलिमेंट जो बच गए उनका डिटर्मिनेंट वैल्यू 2 5 4 2, माइनस ऑफ 4 माइनस का 20, यानी कि माइनस ऑफ 16 प्लस का 16 आ जाएगा। समझ गए? यानी किसी का भी निकालना हो, जैसे मान लीजिए हमें कोई फैक्टर निकालना हो, अब इसका ये क्या है 3 2 है, अच्छा इसी का निकाल, पहले 3 1 का निकालते हैं, ये 3 1 का, ये रो ये कॉलम हटा देंगे, इसका पहले चिन्ह देख लेंगे, पॉजिटिव होता है तो देखिए अब ये रो और ये कॉलम है, इसका डिटर्मिनेंट बनो 2 5 6 3। अब वहां पे इससे भी देखते हैं, -1 का पावर I प्लस J, तो यहाँ देखिए 3 + 1 होता तो -1 का पावर 4 है, यानी कि प्लस का 1 बाहर आ जाता, तो प्लस में ही ना है जी, यहाँ पे 1 कुछ नहीं है तो 1 तो यहाँ पे है ही, 6 माइनस का 30 माइनस का 20। तो इस तरीके से हम लोग हर एक एलिमेंट का कोफैक्टर निकाल सकते हैं। चलिए अब देखिए, मैं यहाँ पर मान लीजिए A एक डिटर्मिनेंट लेता हूँ, इसके एलिमेंट में A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। ठीक है? 3/3 कोटि का है, ये 3 कोटि का ये एक सारणिक है। इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू की बात करेंगे, याद है आप लिखते थे एक्सपेंडिंग अलोंग R1 या R2 R3 कोई भी ले सकते थे, C1 C2 C3 में से A11 लेते हैं, ये रो ये कॉलम हटेंगे, इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू A22 A23 A3 A आपका क्या हो जाएगा 32 A33। फिर ये देखेंगे ये माइनस में होता है A12, ये रो ये कॉलम हटाएंगे, आ जाएगा A21 A23 A31 A33 प्लस में A13, ये रो ये कॉलम तो इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू, तो A21 A22 A31 A32। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे ध्यान से देखेंगे A11 एक्चुअल में ये क्या है, कोफैक्टर ही है, देख लो इस A11 का कोफैक्टर है कि नहीं ये, अच्छा A12 अगर इस माइनस के साथ इसको देखा जाएगा तो ये A12 का कोफैक्टर है, A13 ये A13 का कोफैक्टर है। तो अगर हम लोग किसी पंक्ति के अवयवों के साथ उनके संगत कोफैक्टर के साथ गुना करके योग निकाल दें तो वो किसके होता है, उसके डिटर्मिनेंट वैल्यू के इक्वल होता है।
ठीक है, हमने यहाँ पे ये देखा कि यदि किसी रॉ या कॉलम के अवयवों के साथ उनके संगत को फैक्टर को मल्टीप्लाई करके योग निकाल लें तो वो जो मान आएगा वो सारणिक मान के बराबर हो जाता है। याद रखने के लिए लिख सकते हैं कि यहाँ पे लिख सकते हैं कि किसी पंक्ति या स्तंभ के अवयवों को उसके संगत सहखंड के साथ गुना करके जोड़ने पर प्राप्त योगफल सारणिक के मान के बराबर होता है। तो जरूरी नहीं है कि पहला ही पंक्ति, कोई भी पंक्ति या स्तंभ ले सकते हैं। अगर मान लीजिए आप C1 को लेते तो इन सभी के कोफैक्टर को गुना करके और फिर योग निकाल देंगे तो उसका मान उस सारणिक के मान के बराबर हो जाएगा। मान लीजिए अगर हम लोग किसी पंक्ति के अवयवों के साथ किसी दूसरे पंक्ति के अवयव के कोफैक्टर ले लूं, जैसे मान लीजिए इसके साथ ले लेता हूं A21 का कोफैक्टर, A12, A22, A13, A23। हमने क्या लिया है? हमने लिया है फर्स्ट रॉ के एलिमेंट और सेकेंड रॉ के कोफैक्टर्स के संगतों के साथ गुना करके योग निकाल लेते हैं। मतलब कि हम लोग किसी पंक्ति या स्तंभ के अवयवों के साथ किसी दूसरे पंक्ति या स्तंभ के संगतों में गुना करके योग निकालते हैं तो देखते हैं इसका मान किसके बराबर होता है। इसके पहले क्या था? किसी पंक्ति या स्तंभ के अवयव के साथ उसी पंक्ति या स्तंभ के कोफैक्टर के साथ गुना करके योग निकाल देते हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग चेंज कर दे रहे हैं। देखते हैं इसका वैल्यू किसके इक्वल होता है। A11, A21 ये माइनस में होता है, ये रहो ये कॉलम हटाएंगे, इन चारों का डिटरमिनेंट बोलो। A12, A13, A32, A33। अगला देखिए A12। अब A22 की बात करेंगे, इसका तो पॉजिटिव होता है, ये रो ये कॉलम हटाएंगे, कॉर्नर वाले एलिमेंट्स का डिटरमिनेंट बोलो। A11, A13, A31, A33। अगला देखिए A13 है, A23 का कोफैक्टर तो ये देखिए निगेटिव होता है, ध्यान से देखिएगा। ये रो ये कॉलम हटा देंगे, इन चारों का डिटरमिनेंट बने A11, A12, A31, A32। माइनस में है ये, चलिए ध्यान से A11 लेते हैं, A12, A33 माइनस ऑफ A13, A32। ठीक है, फिर आपका A12 है, यहां देखिए क्या है, A11, A33, A13, A31 माइनस ऑफ A13, A11, A32 माइनस ऑफ A12, A31। चलिए अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस ऑफ A11, A12, A33 प्लस ऑफ A11, A13, A32 प्लस ऑफ A11, A12, A33 माइनस ऑफ A12, A13, A31। यहाँ देखिए फिर माइनस ऑफ A11, A13, A32 फिर प्लस ऑफ A12, A13, A31। देखिए इसमें क्या होता है, A11, A12, A33 है, A11, A12 और A33, ये पॉजिटिव निगेटिव कट जाएगा, A11, A13 और A32। ठीक है, ये देखिए ये दोनों, इन दोनों को देखिए ये कट जाएगा, सारे कट गए, जीरो आ गया। तो हमने क्या देखा, किसी पंक्ति या स्तंभ के अवयवों के साथ किसी दूसरे पंक्ति या स्तंभ के अवयवों को, है ना, पंक्ति होगा तो पंक्ति लेंगे, स्तंभ होगा तो स्तंभ को लेकर गुना करके हम लोग उनके कोफैक्टर के साथ गुना करके योग निकालते हैं तो उसका मान किसके इक्वल होता है, जीरो के बराबर। यानी कि हम लिख सकते हैं कि किसी पंक्ति, ब्रैकेट में देते हैं या स्तंभ, यानी कहने का मतलब है कि पंक्ति यहां रहेगा तो आगे भी पंक्ति चलेगी और स्तंभ रहेगा तो स्तंभ चलेगा, के अवयवों को दूसरे पंक्ति या स्तंभ, ध्यान रखना इसमें क्या करना है स्टेटमेंट में कि अगर यहाँ पंक्ति लेके चल रहे थे यहाँ भी पंक्ति रहेगा, यहाँ स्तंभ लेके चल रहे थे यहाँ भी स्तंभ रहेगा। स्तंभ के संगत अवयवों के सहखंड को
सहखंड से गुणा कर जोड़ने पर योगफल शून्य के बराबर होगा। हमने यहाँ पे ये सीखा। समझ गए? कोई दिक्कत नहीं है। तो आज की क्लास में इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में आगे देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब कर लेना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है आपके पास भारती भवन रविकांत सर। और तीसरा चैनल है रविकांत सर RD शर्मा सॉल्यूशन। तीनों चैनलों को सब्सक्राइब कर लेंगे। इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में, इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स, उनके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाकर पाथफाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कमेंट करके जरूर बताएं कि हमारे चैनल की वीडियोज आप सभी को कैसे लगता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।